जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 85 देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो अकबर के समकालीन थे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमावो नायके। कौन थे दोस्तों? श्रीमावो नायके। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोवियत संघ। कौन था दोस्तों? सोवियत संघ। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मारिया एसाबेल पेरोन। मारिया एसाबेल पेरोन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो करवाया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2062 में। कब दोस्तों? 2062 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शर्कराओं को उपापचय को नियंत्रित करता है। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CF एंड्रूज को। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो CF एंड्रूज को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो 12 घंटे की होती है। कितनी अवधि? कितने घंटे की? तो 12 घंटे की। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। कौन है दोस्तों? इंग्लैंड। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा दोस्तों? चीन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अग्नाशय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? ग्लोब पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार की खान कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा का संबंध किससे है? तो चौरी चौरा का संबंध हो जाएगा असहयोग आंदोलन से दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीथेन। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 370। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 370। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1992 में हराया था। कब दोस्तों? 1992 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तब विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जेद्दा में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरो एसिटिफिनोन। क्लोरो एसिटिफिनोन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मॉस्की अभिलेख ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है। तो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। कौन है दोस्तों? जापान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क। कौन हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा दोस्तों? चीन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो किस वृक्ष की पूजा की जाती थी दोस्तों? तो पीपल की जाती थी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ दोस्तों? डिगबोई में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे एम.जी. रनाडे थे। एम.जी. रनाडे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 85 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, जाकर वहाँ से देख लें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।